हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मोहन आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का क्वेश्चन पेपर है। ये नागपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है और ये है सेंटिंग मास्टर का क्वेश्चन पेपर, लेवल 2 का। लेवल 4 का है। लेवल 4 का है। सेंटिंग मास्टर का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्जाम हुआ 18/2/2025 को एग्जाम हुआ था। हम चलते क्वेश्चन पे सीधे चलते। कंडक्ट कराया था 17/2/2025 को और इशू हुआ था जो पेपर वो 18 तारीख को पब्लिश हो गया था। चले हम उस क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। क्वेश्चन की ओर क्या पूछा गया था। 17/2/2025 को 17 फरवरी 2025 को एग्जाम हुआ था। 2 घंटा समय था। टोटल मार्क 100 थे। और ये है स्टेशन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर सेंटिंग मास्टर का। चले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन लिखा है, डेड इन साइडिंग पर शंटिंग करते समय शंटिंग स्टाफ को रहना चाहिए तो वाहन के अंत में डेड एंड की ओर। ऑप्शन नंबर डी सही है। मालगाड़ी पर कितना जीएसटी लगता है? 5%। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप सिग्नल का सबसे प्रतिबंधात्मक पहलू सिग्नल पोस्ट में स्थित होता है तो सबसे नीचे होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो लाल सिग्नल होता है तो सबसे नीचे होता है। अगला क्वेश्चन है, नॉन सिग्नल लाइन पर ट्रेन को लेने का अधिकार क्या होता है? तो ये होता है टी 510 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेक्टिव सिग्नल पास करने के लिए अग्रिम प्राधिकरण दिया जाता है। T3693 भी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यातायात फाटक किसे कहते हैं? तो स्टेशनों के बाह्यतम रोक सिग्नल के बीच स्थित होता है, उसे यातायात फाटक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर स्टेशन से बाहर होगा तो वो ऑपरेटिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सिग्नल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से शंटिंग उद्देश्य के लिए लगाए गए इंजन के दोनों सिरों पर मार्कर लाइट का रंग होता है, लाल रंग का होता है। अगर शंटिंग किया जा रहा है तो वो लाल रंग में दोनों तरफ होगा, रेड मार्कर लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ARME के लिए मॉक ड्रिल में एक बार आयोजित किया जाता है तो 3 माह में एक बार। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कारण से पहले उपलब्ध वे ब्रिज पर रेल का वजन नहीं होता है तो अगले उपलब्ध वे ब्रिज तक ट्रेन की गति डैश की एमपीएच से होना चाहिए, 40 के एमपीएच। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बीपीसी की वैधता सबसे कम होती है? तो इंटेंसिव बीपीसी की। ऑप्शन नंबर सी सही है। डबल लाइन पर डबल लाइन पर एडवांस ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए सेक्शन होता है तो ये होता है ब्लॉक फॉरवर्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कैस्केडिंग डैश सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है? ये करता है आपका स्टेशन का। ऑप्शन नंबर ए सही है। मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप डैश मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 180 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड को माना जाता है किसके लिए? शंटिंग मोमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है, सबसे छोटे लड़के की वर्षों में आयु क्या होगा? तो यहाँ हम लिखेंगे 3x, 5x और 7x बटे हो जाएगा आपका 3 बराबर हो जाएगा 15। इन दोनों सभी को जोड़ देंगे तो ये 15x/3 बराबर 15 हो जाएगा। 15 से 15 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3।
तो अब सबसे छोटा कितना 3 है, तो 3 × 3 बराबर हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सी एन डैश वैगन होता है तो कवर्ड वैगन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बॉक्सियन वैगन में कितने पहिए होते हैं? 8 पहिए होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतकृत स्टेशन में सुरक्षित दूरी कितनी होती है? 2 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। सभी पॉइंट सामान्यतः डैश के लिए सेट किए जाते हैं मेन लाइन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेश फ्रेश एस जारी किया जाता है तो ये 5 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ियों से संचालन से जुड़ी कोई भी रेल कर्मचारी अपनी ड्यूटी शुरू होने से पहले किसी भी मानक पेय सामक मादक या उत्तेजन दवा का उपयोग नहीं करेगा। 8 घंटे पहले। ऑप्शन नंबर बी सही है। जोनल रेलवे में जनसंपर्क विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके पीसीआरओ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एजीएम का एडिशनल जनरल मैनेजर, और पीसीओ होता है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, और सीपीआरओ का होते हैं चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और पीसीपीओ का होता है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। एजीएम होता है एडिशनल जनरल मैनेजर, पीसीओ प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, सीपीआरओ होता है चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, और पीसीपीओ होता है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। तो इस तरह से ये फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है स्टेशन के केंद्र से डैश मीटर की दूरी पर पैसेंजर हाल्ट मार्कर पोस्ट प्रदान किया जाता है। तो ये किया जाता है 23 नंबर का सी ऑप्शन 400 मीटर पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। संपार फाटक से डैश मीटर की दूरी पर WL बोर्ड लगाया जाता है, विशल बोर्ड लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 600 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग में ट्रेन की अधिकतम कितनी गति होती है? तो होती है 25 kmph। डैश स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग में मेन लाइन का अलगाव आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में नहीं रहता है, स्टैंडर्ड 1 में नहीं रहता है, इसलिए यहाँ 50 kmph दिया जाता है। स्टैंडर्ड 1 का होता है 50 kmph, स्टैंडर्ड 2 का होता है 110 kmph, स्टैंडर्ड थर्ड का होता है 140 kmph, और स्टैंडर्ड फोर्थ का होता है 160 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंटरलॉकिंग का एक प्रकार नहीं है तो रिले रूम डबल लॉकिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नहीं है। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, पैनल इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन कट ऑफ एंगल कॉक को डैश के लिए फिट किया जाता है तो बीपी और एफपी के लिए फिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है गेट की जनगणना डैश दिनों के लिए की जाती है। गेट की जनगणना डैश दिनों के लिए की जाती है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 7 दिनों में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तक संभव हो हार्ट एक्सल वाली ट्रेन को डैश में प्राप्त किया जाएगा मेन लाइन पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुरुआती स्टेशन पर यात्री ट्रेन के इंजन और ब्रेक वैन में वायु दबाव की मात्रा क्रमशः kmph से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर इंजन पे पूछा जाएगा तो 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और ब्रेकयान में होगा 4.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर व्हीलर वैगन से जुड़ी पैसेंजर ट्रेन की अधिकतम स्पीड कितनी होती है? यहाँ पर 75 दिया है, लेकिन यहाँ हम 72 दिया है, 75 kmph होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
एक बाहरी सिग्नल और होम सिग्नल के बीच कम से कम दूरी होनी चाहिए, लगभग 400 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ट्रेन मेन लाइन में चलने वाली हो तो एक ट्रेन को इंजन से डैश वाहनों की दूरी में रखा जाता है। जब एक ट्रेन मेन लाइन में चलने वाली तो एक ट्रेन को इंजन से डैश वाहनों की दूरी में रखा जाएगा। तो ये ध्यान रखा जाएगा, 4 वाहनों, एक ट्रेन को इंजन से 4 वाहनों के बीच दूरी पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक क्रेन ट्रेन से जुड़ी होती है तो लोको पायलट ट्रेन को डैश की एमपीएच की गति से अधिक नहीं चलाएगा, 40 की एमपीएच से अधिक नहीं चलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। संयुक्त रेल संरक्षा आयोग कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के मंत्रालय के तहत कार्य करता है। सिविल एविएशन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंड पर अधिकतम स्वीकृत गति डैश के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, सीआरएस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित किसी वर्ग के थ्रूपुट को बढ़ाने में मदद नहीं करता है, ऑटोमेटिक करता है, आईबीएस भी करता है, अतिरिक्त लूप लाइन रहेगा तभी करेगा, निजी साइडिंग नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी नहीं करता है। स्टेशन अनुभाग डैश स्टेशन की सूरज कक्षा में पाया जाता है, तो एक बी क्लास में, इनमें से कोई नहीं, बी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वचालित सिग्नल सिस्टम प्रदान करता है तो वह स्टेशन डैश के तहत आता है, तो स्पेशल क्लास में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक समय में अधिकतम व्यक्ति मोटर ट्रॉली पर ले जा सकते हैं, 8। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एसईसीआर में निम्नलिखित के सीसी रैक में से कौन सा नहीं बनाए रखा जा सकता है। तो लायन एचएल नहीं बनाया जा सकता है, ये है आपका एसईसीआर डिवीजन का है क्वेश्चन, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ए मार्कर स्वचालित अनुभाग में बुझा दिया जाता है तो डैश को माना जाएगा मैनुअली ऑपरेट। ऑप्शन नंबर बी सही है, मैनुअली रूप से संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स लोड को स्थिर करते समय दोनों अंत में डैश संख्या वैगनों का हैंड ब्रेक नीचे टिकी होनी चाहिए, 6 का। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी युग्मन डिब्बों में स्क्रू कपलिंग और सीवीसी कपलिंग शामिल होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है, सीवीसी। नेक्स्ट सीएलएस के बीच की दूरी का संकेत क्या होता है। तो ये होता है रियर से फाउलिंग मार्क से स्टार्टर के बीच का भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और सीएसआर होता है फाउलिंग मार्क टू फाउलिंग मार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम ईयर ब्रेक रैक के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर पावर प्रतिशत न्यूनतम होना चाहिए। प्रीमियम रैक का 95%। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई लोको पायलट ऑन पोजीशन पर ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पास करता है और आगे का दृश्य स्पष्ट नहीं होता है तो वह डैश के एमपीएच की गति से प्रतिबंध का पालन करेगा, 10 के एमपीएच। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक से अधिक विभाग द्वारा रखरखाव कार्य के लिए लाइन के एक हिस्से को अवरुद्ध करना कहलाता है, तो इंटीग्रेटेड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नोटिस स्टेशन जहां मंडल सावधानी आदेश जारी किया जाए वे डैश निर्दिष्ट होते हैं, एसडब्ल्यूआर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से क्या एक अनुमत लोड सवारी गाड़ी में अधिकतम संलग्न किया जा सकता है। हाँ, अधिकारी निरीक्षण यान को। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्पैड का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सिग्नल पास्ड एट डेंजर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाधित ब्लॉकखंड में एक राहत इंजन प्रेषण करने के लिए लिखित अधिकार पत्र होता है, TA-602 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड स्टेशन पर कितने माह तक रखा जाता है? 12 मंथ तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। फॉक्स सिग्नलिंग के लिए डैश मीटर पर दो डेटोनेटर लगाए जाते हैं 270 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अपलाइन के लिए पीएलसीटी कौन सा होता है? तो टीसी 1425 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी के लोकोमोटिव में फ्लैट टायर के की अनुमति है 50 ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय यदि ट्रेन फॉलोइंग मार्ग से स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड और स्टेशन मास्टर को डैश प्रकाश दिखाएगा? सफेद। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्थानीय व्यवस्थित पावर ब्लॉक को मंजूर कर सकता है? 59 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बाधित ब्लॉक अनुभाग में एक राहत इंजन, ये राहत है, राहत इंजन प्रेषण करने के लिए लिखित प्राधिकरण होता है, तो ये होता है TA-602। ऑप्शन नंबर ए सही है। एलिमेंट्री सेक्शन के एक हिस्से या उपभाग पर ओएची आपूर्ति को चुनिंदा रूप से बंद करने के लिए स्टेशन मास्टर पर डैश का प्रयोग किया जाता है? इंसुलेटर का, सॉरी आइसोलेटर का। ऑप्शन नंबर बी सही है, आइसोलेटर का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वॉक्सियन वैगन के माध्यम से कोयले से संबंधित नहीं है? 62 नंबर का क्वेश्चन है। स्टेकर नहीं है, वैगन टिपलर है, साइलो है और पे लोडर है। स्टेकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघात के बाद पहला घंटा कहलाता है गोल्डन आवर। ऑप्शन नंबर बी सही है। 55 वर्ष की उम्र के बाद पीएमई मेडिकल परीक्षण हर डैश वर्ष के बाद किया जाता है? 1 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेलवे में उम्मीद का अर्थ क्या होता है? यूनाइटेड में यूनिफाइड यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। ऑप्शन नंबर सी सही है, 65 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडब्ल्यूआर की वैधता क्या होती है? 5 ईयर। ऑप्शन नंबर सी सही है। 36 पुरुष 18 दिनों में काम कर एक टुकड़ा पूरा करते हैं तो कितने दिनों में 27 पुरुषों की बड़ी का पुरुष 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 वही कार्य को पूरा करेंगे? यहाँ हो जाएगा आपका 36 36 पुरुष 18 दिन में काम करते हैं तो यक्स पुरुष 18 पुरुष लिखा, 36 पुरुष 18 दिनों में काम करते हैं। पी फॉर पुरुष और डी फॉर डे। और कितने दिनों में? तो यक्स दिनों में 27 पुरुष कार्य करेंगे। अब दोनों को पलट दीजिए, एक को पलटिए, 36/27 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x/18। काटिए, इसको काटेंगे 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27 और 3 छक 18, तो यक्स बराबर आ जाएगा आपका 6 चौक 24, तो ये 24 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोल ऑन रोल ऑफ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मॉडेम नहीं है, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है और फ्लैश डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। राकेश शर्मा के 40 साल बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो ये शुभांशु, 71 नंबर का क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय
पहली भारतीय यात्री रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? 21 मील। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस भारतीय राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन नागपुर डिवीजन SECR में रनिंग स्टाफ के लिए लॉबी नहीं है? BTC नहीं है, TMR, JESG और NAV है। ये डिवीजन से क्वेश्चन है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है दूसरे डिवीजन वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे उल्लिखित कौन सा पर्वतीय रेल मार्ग भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर है? तो ये है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन और नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये दोनों हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है? तो दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए सही है। SECR जोन का उद्घाटन कब हुआ था? 1998 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रेलगाड़ी को रुकना आवश्यक हो और प्रतिबंध केवल एक दिन या उससे कम समय तक चलने की संभावना हो तो ब्रॉड गेज पर डैश मीटर की दूरी पर एक बैनर झंडा प्रदर्शित किया जाएगा 600 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। एकल पंक्ति अनुभागों में निम्नलिखित के लिए जा सकता है? इन सिंगल लाइन सेक्शन फॉलोइंग कैन बी डन। तो ब्लॉक बैक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GNSR के अनुसार दिन का अर्थ क्या होता है? तो सनराइज टू सन ईस्ट तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेशन सेक्शन यहाँ उपलब्ध होता है बी क्लास स्टेशन पे। ऑप्शन नंबर बी सही है। होम सिग्नल से BSLV के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए 180 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि यात्रियों को ले जाने वाली कोई गाड़ी डैश मिनट के भीतर नहीं पहुंचती है या यदि कोई मालगाड़ी पीछे के स्टेशन से अपने सामान चलने के समय के बाद डैश मिनट के भीतर नहीं पहुंचती है तो स्टेशन का स्टेशन मास्टर तुरंत पीछे के स्टेशन और नियंत्रक को इस तथ्य की सूचना देगा। पैसेंजर ट्रेन है तो 10 मिनट और मालगाड़ी है तो 20 मिनट है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये हमारे CR में है 10 और 15 है, तो डिवीजन के अनुसार इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करने के मामले में डैश छूट दी जा सकती है जहां लोको पायलट को आगे बढ़ने का ठोस अधिकार पत्र दिया गया हो, लिखित अधिकार पत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। यात्री ले जाने वाली ट्रेन में आग लगने की दुर्घटना के मामले में प्राप्त किया जाने वाला पहला उद्देश्य क्या है? यात्रियों की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब रेलवे कर्मचारी ने लाइन पर एक या अधिक डेटोनेटर लगा रखे हों तो उसे डेटोनेटर या डेटोनेटर से कितनी मीटर की सुरक्षा परिधि से बाहर चले जाना चाहिए इससे पहले कि वे किसी इंजन या ट्रेन द्वारा विस्फोट हो जाए? 45 मीटर पर दूरी पर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ट्रैक मशीनें ब्लॉक सेक्शन में काफिले में चल रही हो तो उनके मशीनों के संचालकों की एक जिम्मेदारी होगी कि वे एक दूसरे से डैश मीटर की दूरी पर रहे। 200 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। सड़क किनारे के स्टेशन पर जहां यार्ड मास्टर, शंटिंग जमादार की व्यवस्था नहीं है जबकि शंटिंग का SR 5.1302 द्वारा शासित है और SR 5.1303 के अनुसार अधिकृत है, वहां डैश संबंधित बिंदुओं की सही शंटिंग सुनिश्चित करने और फेसिंग बिंदुओं को लॉक करने के लिए जिम्मेदार होगा। तो यहाँ ट्रेन मैनेजर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, जब आप सैंडम से नीचे ढुलक रहे हों तो हैंड ब्रेक
चलाकर गति को नियंत्रित किया जाएगा ताकि प्रभाव की गति डैश के एम्पियर से अधिक ना हो, 5 के एम्पियर, ये 5 के एम्पियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर ट्रॉली की गति पॉइंट और क्रॉसिंग पर की किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15 के एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे बोर्ड स्तर पर परिचालन विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? तो मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे की बजट आवंटन हुआ था 2.65 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8.5 वक्रीय स्विच में एक पर ट्रेनों की गति के से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15 के एम्पीयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई भी इंजन या स्वचालित वाहन किसी भी रेलगाड़ी को विशेष अनुदेशों के अनुसार ही स्टेशन से बाहर ढकेलेगा जहां उनकी गति डैश की एम्पीयर से अधिक नहीं होगी, 25 के एम्पीयर से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्नर सिग्नल की न्यूनतम रिश्ता दूरी जब इसे अकेले पोस्ट पर रखा गया हो, 400 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑनलाइन सावधानी आदेश किसके माध्यम से तैयार किया जाता है? तो ये किया जाता है सी, ऑप्शन सही है, ICMS। यहाँ फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो फ्लाइस का हो जाता है फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, TMS का होता है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ICMS का होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, और FMM का होता है फ्लाइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय रेलवे द्वारा प्रयुक्त टक्कर रोधी उपकरण क्या होता है? कवच, ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा से क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ये है आपका 9 धाराएं हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1976 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने महीने का होता है? मंथ या महीने, 1 साल का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ईयर में 1 साल, मंथ में 12 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की, ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रयोजन राजभाषा हिंदी के प्रयोजन की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो प्रेमचंद पुरस्कार योजना, ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय का राजभाषा विभाग, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त है। यदि इसमें कोई मिसिंग या गलती होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।